दोस्तों नमस्कार, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 116 रुपये के एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक के शेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस बैंक के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उस बैंक के जो कल Q3 के नतीजे आए थे उसकी डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। 116 रुपये के आसपास अभी ये एक शेयर ट्रेड हो रहा है। बैंक का नाम अभी मैंने यहां छुपाया हुआ है, तो आप इस ध्यान से ये नतीजे देखने, बहुत ही अच्छे नतीजे कंपनी ने कल के दिन पेश किए हैं। दिसंबर 2018 की डिटेल है अपने सामने, अपन इसको कंपेयर करेंगे सितंबर 2018 की डिटेल से, या ऐसे बोल सकते हैं ये Q3 के नतीजों की डिटेल है और ये जो है वो Q2 के नतीजों की डिटेल है। तो दिसंबर 2018 की डिटेल को कंपेयर करने वाले हैं यहाँ सितंबर 2018 की डिटेल से, तो आपको ध्यान से देखना है। और बैंक का नाम मैं आपको बता दूंगा, जल्द ही बता दूंगा, बाकी आप नतीजों को यहाँ ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट एंड ब्याज से जो इन बैंकों को आय होती है उसकी बात कर लेते हैं। सितंबर 2018 के अंदर इस बैंक को आय हुई थी 1452 करोड़ की। दिसंबर 18 में यह बढ़कर हो गई 1514 करोड़ की, तो 4.25% के आसपास की तेजी यहाँ ब्याज से आय के अंदर देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीडीआईटी की बात कर लेते हैं। अदर इनकम जो होती है वो अपने को यहाँ से होती है। तो पीबीडीआईटी सितंबर 18 के अंदर था 356 करोड़ के आसपास का, दिसंबर 18 में ये 400 करोड़ का हो गया, तो 12.5% के आसपास की तेजी यहाँ पीबीडीआईटी में देखने को मिल रही है। एनपीए देख लेते हैं। एनपीए सितंबर 18 के अंदर 3% थे, दिसंबर 18 में ये उतने ही रहे हैं, 3% ही रहे हैं, तो बिल्कुल भी चेंजेस यहाँ नहीं हुआ है। मेन बात है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो है सितंबर 18 के अंदर था 111 करोड़ के आसपास का, दिसंबर 18 में 140 करोड़ का हो गया, तो 25% के आसपास की तेजी यहाँ दिखाई दे रही है। तो अपन ने यहाँ देखा कि इंटरेस्ट ब्याज से जो इनको आय होती है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई क्वार्टर जो इसके नतीजे हैं उसके बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इनके नतीजों की। फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर जो कंपनी के नतीजे हैं उसकी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। दिसंबर 18 की डिटेल अपने सामने है, अपन इसको कंपेयर करेंगे दिसंबर 2017 की डिटेल से। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंटरेस्ट एंड ब्याज से जो आय होती है उसके बारे में। 1332 करोड़ की आय हुई थी दिसंबर 17 में, दिसंबर 18 में 1514 करोड़ की हो गई, तो 13.5% से भी ज़्यादा तेजी यहाँ अपने को दिखाई दे रही है इंटरेस्ट एंड ब्याज से जो इनको आय होती है उसमें। पीबीडीआईटी की बात करें 322 करोड़ के आसपास का था दिसंबर 17 में, 400 करोड़ का हो गया दिसंबर 18 में, तो 24.5% के आसपास की तेजी यहाँ पीबीडीआईटी में देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। दिसंबर 17 के अंदर प्रॉफिट हुआ था बैंक को 87 करोड़ के आसपास का, दिसंबर 18 में ये बढ़कर हो गया 140 करोड़ का, आप यहाँ देख सकते हैं 140 करोड़ का हो गया, तो 60% के आसपास की तेजी यहाँ अपने को नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कंपनी इस बैंक के जो Q3 के नतीजे आए थे उनके बारे में। अब अपन इसके जो इसने जो पिछले कुछ सालों में रिटर्न निकाल के दिए हैं उनको और देख लेते हैं। फ्रेंड्स जिस बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस बैंक ने पिछले कुछ सालों में जो रिटर्न निकाल के दिए हैं उसकी डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। बैंक का नाम अभी मैंने यहां छुपाया हुआ है। 116 रुपये के आसपास अभी एक शेयर ट्रेड हो रहा है। 1 वीक में इस बैंक ने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं वो आपके सामने है। 1% के आसपास के इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। बात करें 1 मंथ की तो 8.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न दिखा रखे हैं। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं, 3.5% के आसपास के इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। बात करें 1 ईयर की तो 1 ईयर में इसने नेगेटिव रिटर्न निकाले हैं 30.5% के आसपास के। 3 सालों में जो इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं वो भी आपके सामने है, 31.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। 5 ईयर में इसने 35.5% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। और बात कर लेते हैं 10 सालों के रिटर्न की, तो 10 सालों के रिटर्न भी आपके सामने है, 112% से भी ज़्यादा के इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं 10 सालों में। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई इसने पिछले 10 सालों में जो रिटर्न निकाल के दिए हैं उसके बारे में। तो अब अपन बात कर लेते हैं एनएससी पे होने वाले इसके कारोबार के बारे में। तो चलते हैं सीधे ही एनएससी के प्लेटफॉर्म पर।
तो फ्रेंड्स उस बैंक का नाम आपके सामने आ चुका है जिस बैंक के बारे में मैं कई देर से बात कर रहा था। कर्नाटका बैंक की मैं बात कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक है। कल इसके क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे जिस पर अपन ने बात कर ही ली है। ये कल के कारोबार की डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारी कल के कारोबार की डिटेल है। कल था फ्राइडे 11 जनवरी 2019। तो कल की ये डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। आज मार्केट क्लोज है सैटरडे होने की वजह से, और तो कल के दिन इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी है वो आप यहाँ देख सकते हैं 116 रुपये 10 पैसे की दी है। प्रीवियस क्लोज था इसका 115 रुपये 30 पैसे का। मॉर्निंग में ये शेयर ओपन हुआ था 115 रुपये 70 पैसे पर, थोड़ी तेजी के साथ में ओपन हुआ। फिर दिन का हाई इसने बनाया था 117 रुपये 60 पैसे का। दिन का लो आप यहाँ देख सकते हैं 114 रुपये 10 पैसे का है। बात करें इसके फेस वैल्यू की तो इसके एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये की। 52 वीक के हाई और लो को देख लेते हैं। तो 52 वीक का हाई शेयर ने बनाया है 18 जनवरी 2018 को, आज से एक साल पहले 169 रुपये 40 पैसे का। बात करें 52 वीक के लो की तो 23 अक्टूबर 2018 को 3-4 महीने पहले ही बनाया है 92 रुपये 65 पैसे का। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई 52 वीक के हाई और लो के बारे में। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी पोजीशन के बारे में। तो 11 जनवरी 2019 की डिलीवरी पोजीशन यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। कल की डिलीवरी पोजीशन है ये। क्वांटिटी कल के दिन ट्रेड हुई थी 1,19,64,442। उसमें से जो डिलीवर क्वांटिटी हुई है 20,35,245। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 17% के आसपास की यहाँ डिलीवरी दिखा रखी है। तो कुछ खास डिलीवरी यहाँ कल के दिन इसमें देखने को नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई एनएससी पे होने वाले इसके कारोबार की। अब अपन इसके चार्ट को और देख लेते हैं। तो चलते हैं सीधे ही बैंक के चार्ट की ओर। फ्रेंड्स कर्नाटका बैंक लिमिटेड की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है, और ये आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये हैमर कैंडल कल के दिन की कैंडल है, और इस दिन इसने हाई बनाया है 117 रुपये 60 पैसे का। लो आप यहाँ देख सकते हैं 114 रुपये 10 पैसे का, और क्लोजिंग दी है 116 रुपये 10 पैसे की। तो ये कल की कैंडल यहाँ मैंने आपको चेक करवा दी है। 11 जनवरी 2019 की ये कैंडल है। और इसके आप यहाँ देख सकते हैं इसके लो की बात कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ डोजी कैंडल के जस्ट पास वाली जो कैंडल दिख रही है, इस दिन इसने लो बनाया है 92 रुपये 65 पैसे का, और ये कैंडल है 23 अक्टूबर 2018 की। यहाँ से इसमें लगातार वापस से तेजी रही है, और इसने हाई बनाया यहाँ कल के दिन 117 रुपये 60 पैसे का। तो फ्रेंड्स ये यहाँ इसमें अच्छी खासी तेजी अपने को देखने को मिल रही है, और कंपनी ने बहुत ही शानदार नतीजे यहाँ पेश किए हैं। अपन इसके हाई को भी देख लेते हैं। जो इसका 1 ईयर का हाई है उसकी बात कर लेते हैं। तो 1 ईयर का हाई आपको दिखाई देगा यहाँ, ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल है 18 जनवरी 2018 की, आज से जस्ट एक साल पहले की। इस दिन इसने हाई बनाया है 169 रुपये 40 पैसे का। उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट रही, और इसने यहाँ लो बनाया 92 रुपये 65 पैसे का, और 92 रुपये 65 पैसे का लो बनाने के बाद में इसने अब यहाँ कल के दिन हाई बनाया है 117 रुपये 60 पैसे के आसपास का। तो बहुत ही बढ़िया प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। 116 रुपये के आसपास अभी ये एक शेयर मिल रहा है। आरएसआई की बात करें तो 63 के आसपास का इसका आरएसआई, आप यहाँ ऊपर चेक कर सकते हैं 63 के आसपास का इसका आरएसआई है, और अगर 50 से ऊपर का आरएसआई होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कंपनी के इस बैंक के चार्ट के बारे में। तो इस बैंक के अपन ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो क्वार्टर 3 के कल के दिन आए थे उस पर भी बात कर ली है। इसने पिछले 10 सालों में जो रिटर्न निकाल के दिए हैं उनको भी अपन ने देखा। एनएससी पे कारोबार की डिटेल भी अपन ने चेक करी है। कंपनी के बैंक के चार्ट को भी अपन ने यहाँ देख लिया है। तो फ्रेंड्स हर एक चीज़ यहाँ अपन ने देख ली है। बहुत बढ़िया बैंक है, और अपने को लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार रिटर्न ये बैंक निकाल के देने वाला है। तो अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो एक बार आप खुद से स्टडी कीजिए। अगर आपको लगे कि ये अच्छा बैंक है और आप इसमें पैसा लगाएंगे तो अच्छा खासा रिटर्न ये आपको कुछ आने वाले सालों में निकाल के देगा, तो आप इसमें बेझिझक पैसा लगा सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर मेरे द्वारा शेयर करी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।